ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हु इज़ हु, मतलब कौन किस पोस्ट पे है, ये हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एमडी एंड चेयरपर्सन जो इंपॉर्टेंट बैंक्स है उसके। हर एक बैंक का जो एमडी एंड चेयरपर्सन है वो हर वक्त चेंज होता रहता है, इसके लिए लेटेस्ट अपडेटेड रहना पड़ता है आपको। मैं आज के लिए आपके लिए यहाँ लाया हूँ टॉप 15 क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देख रहे हैं अनस्ट्रिक्स और मैं आपका होस्ट और दोस्त, ये आज का क्लास शुरू करता हूँ। चलिए तो शुरू किया जाए। पहला जो क्वेश्चन है आज का, हु बिकम्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है अशोक लवासा। अशोक लवासा राइट आंसर। अब नाम आया है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये हुआ था 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो है मैसात्सुगु एसाकावा। मैसात्सुगु एसाकावा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पूछा जाता है। एशियाई विकास बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? और एक चीज, इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैनिला फिलीपींस में। कहां पर है? मैनिला फिलीपींस। ठीक है, आपके लिए लिख देता हूं मैं। ओके, और एक पीस, इसका जो मेंबर कंट्री है, याद रखिए, इसका जो मेंबर कंट्री है वो है 68 मेंबर कंट्री। ओके, इसका हर एक चीज आपके जो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए वो मैं दे चुका हूं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा आज का, हु बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक? फेडरल बैंक आपने सुना ही होगा। फेडरल बैंक में एमडी और सीईओ कौन बने हैं? एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं फेडरल बैंक का? इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन बी, श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन एमडी और सीईओ रह चुके हैं। अब आया है नाम फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है अल्हुआ। मैं लिख देता हूं आपके लिए, अल्हुआ। ठीक है, और ये जो फेडरल बैंक है ये एस्टेब्लिश हुआ था 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को 1931 को इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो है श्याम श्रीनिवासन। आपको बता ही चुका हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये वीवीआई होगा आपके लिए रहेगा। और इसका जो फाउंडर है वो है, लिख देता हूं आपके लिए, फाउंडर है के पी होमिस। कौन है? के पी होमिस। ओके, याद रखिए, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हु बिकेम द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स? एसबीआई कार्ड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक जो शाखा है वो है। कौन एसबीआई कार्ड्स का एमडी और सीईओ बना है? तो इसका जो राइट है वो है ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार तिवारी। याद रखिए, अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड्स का एमडी एंड सीईओ हाल ही में बने हैं। तो नाम आया है चेयरपर्सन का। चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। नाम याद रखिए, इसका जो चेयरपर्सन है वो है रजनीश कुमार। ठीक है, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु बिकम्स द एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर वैश्य बैंक? करूर वैश्य बैंक का जो एमडी और सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है रमेश बद्दू। रमेश बद्दू इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। ऑप्शन डी आपके लिए रहेगा सही उत्तर। और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1916 को ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था करूर वैश्य बैंक। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टोटल 15 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ध्यान से सुनते रहिए। हु बिकम्स द चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस? बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संजीव बजाज। याद रखिए, संजीव बजाज इसका राइट आंसर है। तो आया है टर्म बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे पे। याद रखिए, पुणे पे हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हाल ही में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चेयरमैन कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है संजीव बजाज। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। हु बिकेम्स द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक जिसे आईओबी कभी भी कहा जा सकता है, इसका एमडी और सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। नाम याद रखिए, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। एमडी एंड सीईओ ऑफ किसका? इंडियन ओवरसीज बैंक का। तो इंडियन ओवरसीज बैंक एस्टेब्लिश्ड हुआ था, याद रखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक एस्टेब्लिश्ड हुआ था 10 फरवरी को 1937 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है,
तो इसका जो हेडक्वार्टर बनता है, ये हेडक्वार्टर है चेन्नई पे, याद रखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई पे। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कौन है क्वेश्चन नंबर 7 पे? हु बिकेम द डेप्यूटी एमडी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में एसआईडीबीआई भी कहा जा सकता है, लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एसआईडीबीआई का फुल फॉर्म जो शॉर्ट किया गया है कि जिसका डेप्यूटी एमडी है वो कौन बने हैं डेप्यूटी एमडी। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई होगा, इसके लिए मैं दोनों स्टार दे रहा हूं, वीवीआई होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वसंतराव सत्य वेंकटा। याद रखिए वसंतराव सत्य वेंकटा इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब इसका जो हेडक्वार्टर है एसआईडीबीआई का वो है लखनऊ, याद रखिए लखनऊ इज द हेडक्वार्टर। एस्टेब्लिशमेंट ये था 24 अप्रैल को हुआ था, 1990 को 24 अप्रैल के दिन यहां पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो इसका जो एमडी एंड सीईओ है, ये बहुत याद रखने की बात है, एमडी एंड सीईओ है मोहम्मद मुस्ताफा, याद रखिए नाम मोहम्मद मुस्ताफा हाल ही में इसका एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो एसआईडीबीआई स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु बिकम्स द डेप्यूटी एमडी एंड ऑफ एक्सिम बैंक? एक्सिम बैंक का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सिम बैंक के डेप्यूटी डायरेक्टर कौन बने हैं, डेप्यूटी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं हाल ही में? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हर्ष बंगारी। हर्ष बंगारी हाल ही में इसका डेप्यूटी एमडी बने हैं। तो ये जो बैंक है एस्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी को 1982 में, ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट था। और अभी इसका जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं वो है डेविड रसकुइन्हा। ठीक है, याद रखिए रसकुइन्हा इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर होगा अगर अक्सर पूछा जाए। और एक बात, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई पे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु बिकेम्स द एमडी एंड सीईओ ऑफ विजय लक्ष्मी बैंक? लक्ष्मी विलास बैंक जो है इसका जो एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है सुब्रमण्यम सुंदर। याद रखिए सुब्रमण्यम सुंदर हाल ही में इसका एमडी और सीईओ बन चुके हैं। तो टारमा है लक्ष्मी विलास बैंक, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है यह है 1926 को एस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है यह है चेन्नई पे। कहां पर है? चेन्नई। याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक, तो आप आसानी से याद रखिए इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या है? हु बिकम्स द सीनियर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया? गूगल क्लाउड इंडिया का सीनियर डायरेक्टर हाल ही में कौन बने हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी 2 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो राइट जो इसका आंसर होगा वो है अनिल वलूरी। ऑप्शन बी अनिल वलूरी इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर होगा। गूगल क्लाउड इंडिया का हाल ही में सीनियर डायरेक्टर बने हैं अनिल वलूरी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु बिकेम्स द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक? येस बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है नीरज धवन। ठीक है, याद रखिए नीरज धवन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब टर्म आया है येस बैंक। तो येस बैंक जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो था 2004 पे एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई पे। कहां पर है? मुंबई पे। और सीईओ कौन है अभी? जो येस बैंक का सीईओ है प्रशांत कुमार। याद रखिए, मैं लिख देता हूं आपके लिए, प्रशांत कुमार सीईओ बने हैं येस बैंक के। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु बिकेम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट फॉर वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के लिए नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो राइट आंसर है कैमरन रेनहार्ट। याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ये दोनों स्टार और वीवीआई लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो आया है टर्म वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1944 पे ये एस्टेब्लिश हुआ था, 1944 पे जुलाई पे। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी, वो है वाशिंगटन डीसी पे। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, याद रखें अमेरिका पे ये है। अभी जो हाल ही में ये इसका जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का वो याद रखिए डेविड मालपास। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं हाल ही में मालपास। ओके, डेविड मालपास इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। हाल ही में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कौन है अब वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट। तो शॉर्ट राइट जो आंसर होगा वो है डेविड मालपास। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
हु बिकेम द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो डेप्यूटी गवर्नर, कौन डेप्यूटी गवर्नर बना है? उप गवर्नर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बीपी कनुंगो, ठीक है। बीपी कनुंगो सॉरी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो हाल ही में ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी 2 स्टार मैं दे देता हूं। तो टर्म आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हाल ही में 25th जो गवर्नर बने हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये आ चुका है और आने की संभावना बहुत है। 25th गवर्नर कौन है? इसका जो राइट आंसर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसका 25th गवर्नर हाल ही में बने हैं, ठीक है। तो चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कौन है क्वेश्चन नंबर 14 में? हु बिकम्स द न्यू चेयरमैन ऑफ नास्कॉम? नास्कॉम का नए चेयरमैन हाल में कौन बने हैं? नास्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है यूबी प्रवीण राव। यूबी प्रवीण राव हाल ही में चेयरमैन बने हैं नास्कॉम का। तो क्वेश्चन नंबर 14 में टर्म आया है नास्कॉम। नास्कॉम का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है 1 मार्च 1988 को एस्टेब्लिश हुआ था, ये 1 मार्च को, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली पे। कहां पर है? न्यू दिल्ली, ठीक है। याद रखिए, आसानी से याद रहेगा, अब ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो नए अध्यक्ष न्यू चेयरमैन बने हैं वो है यूबी प्रवीण राव। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु बिकम्स द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक? कर्नाटका बैंक का जो एमडी और सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महाबलेश्वर एमएस, ठीक है। याद रखिए, महाबलेश्वर एमएस हाल ही में एमडी और सीईओ बने हैं कर्नाटका बैंक का। तो टर्म आया है कर्नाटका बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो है मैंगालोर। याद रखिए, मैंगालोर डेफिनेटली। और इसका जो सीईओ है वो आज का क्वेश्चन मार्क होगा। आपको ये आंसर देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में जाके कि कौन है सीईओ कर्नाटका बैंक का। ये था आज के आपका लिए होम टास्क दिया है मैंने। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए हाल ही में कर्नाटका बैंक का जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, कौन है। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए होगा, अगर ऐसे ही वीडियो आपको हर रोज एक इस चैनल पे चाहिए होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हर रोज आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। दिखाई दे रहे हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। दिखाई दे रहे हैं दूसरी वीडियो में, बाय।